हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर सिवाय टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि ये चीज़ जाने, लेकिन उनको पता नहीं चल पाता है कि कहाँ से ये होता है और कैसे होता है। अल्टरनेटर सभी ने देखे हैं, सिंगल फेस के अल्टरनेटर भी देखे होंगे और थ्री फेस के अल्टरनेटर भी देखे होंगे। अक्सर देखा है कि जो सिंगल फेस के अल्टरनेटर होते हैं उनका आउटपुट कितना होता है? 240 वोल्ट। कितना होता है? 240 वोल्ट। लेकिन जो थ्री फेस के अल्टरनेटर होते हैं उनका जो आउटपुट होता है वो 415 वोल्ट होता है। कितना होता है? 415 वोल्ट। अब देखिए, सिंगल फेस का 240 है तो डबल फेस का 480 होना चाहिए। इस हिसाब से तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डबल फेस का जो आउटपुट है वो कितना आता है? 415 वोल्ट दिया जाता है। तो ये कैसे होता है? ये 415 वोल्ट कैसे आता है डबल फेस से? आज हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम कि जो अल्टरनेटर होता है उसमें थ्री वाइंडिंग होती है। थ्री फेस में कितनी वाइंडिंग होती है? सिंगल फेस में डबल वाइंड, एक सिंगल वाइंडिंग होती है, एक होती है किसकी? फील्ड वाइंडिंग, और एक होती है हमारी आर्मेचर वाइंडिंग। क्लियर हो गया? लेकिन जो अल्टरनेटर थ्री फेस का होता है उसमें थ्री वाइंडिंग होती है। कितनी वाइंडिंग होती है? थ्री वाइंडिंग होती है और एक फील्ड वाइंडिंग होती है। क्लियर हो गया सभी को? कितनी वाइंडिंग हो रही है? थ्री वाइंडिंग हो रही है। और जब थ्री वाइंडिंग होती है और जब अल्टरनेटर रोटेट करता है, घूमता है, जब एक राउंड लगाता है तो कितना घूमता है वो? 360 डिग्री। कितनी डिग्री पे घूमता है? 360, 360 डिग्री पे हमारा जो है रोटर घूमता है। कितना डिग्री पे घूमता है? 360 डिग्री पे घूमता है, तब उसका एक चक्कर पूरा होता है, एक साइकिल पूरी होती है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? एक एक पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे, है ना। बहुत ही इंटरेस्टेड है ये टॉपिक, है ना, और इसकी जानकारी होना भी बहुत जरूरी है हर व्यक्ति को। ठीक है, अब ये देखिए हमारा एक डायग्राम है थ्री फेस का। कैसा है ये डायग्राम? थ्री फेस की जो बाइंडिंग होती है अल्टरनेटर के अंदर वो किस प्रकार से होती है? तो इस प्रकार से होती है। फेस वन, ये देखिए, है ना, ये P1 है, ये P2 है, फिर इसका ये P1 है, फिर इसका ये P2 है, फिर इसका ये P1 है और इसका ये P2 है। छह टर्मिनल है। कैसे टर्मिनल है? छह टर्मिनल है। स्टार बाइंडिंग होती है इसमें। कैसी बाइंडिंग हो? स्टार कनेक्शन होता है अल्टरनेटर के अंदर। कैसा कनेक्शन होता है? स्टार कनेक्शन होता है। देखिए यहाँ पे एक से दूसरे फेस के बीच में कितना एंगल बन रहा है? कितना एंगल बन रहा है? सभी को पता है, 120 डिग्री का एंगल बनता है। कितना बन रहा है? तीनों के बीच में 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, 360 डिवाइडेड बाय थ्री फेस है तो कितना हो गया हमारा? 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। दो फेसों के बीच में कितना एंगल बना है यहाँ पे? 120 डिग्री का। यहां तक सभी को क्लियर हो गया है? अब देखिए, ये तीन फेस की बात थी, अब तीन में से हम दो फेस पे आ गए। यहाँ पे सिर्फ हमने दो फेस लिए हैं। ये फेस वन है और ये हमारा फेस टू है। ये देखिए, कितने फेस लिए अभी हमने? दो फेस लिए। क्यों लिए दो फेस? किसी को पता है? हाँ, बहुत से लोगों को पता होगा। दो फेस इसलिए लिए हमने क्योंकि जब भी थ्री फेस की कोई मोटर होती है या अल्टरनेटर होता है उसमें एक फेस हमेशा न्यूट्रल का काम करता है। किसका काम करता है? न्यूट्रल का काम करता है। और दो फेस जो है हमेशा किस में रहते हैं? पॉजिटिव में रहते हैं, प्लस में रहते हैं, तो वो फेस का काम करते हैं। और एक फेस किस में रहता है? नेगेटिव में रहता है, तो वो न्यूट्रल का काम करता है। सभी ने एसी थ्योरी की क्लासें देखी थी, उनमें सब क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो थ्री फेस का अल्टरनेटर है इसमें एक फेस कैसा रहेगा? न्यूट्रल। क्या रहेगा? एक फेस हमेशा किस में रहेगा?
न्यूट्रल में। सिर्फ 2 फेस है जो पॉजिटिव में रहेंगे। तो हम कितने फेस पे बात कर रहे हैं? 2 फेस के ऊपर, फेस नंबर 1 और फेस नंबर 2, 2 फेस की बात चल रहा है। अब 2 फेस में भी कितने का एंगल बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने का एंगल बन रहा है? 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखते हैं हम, जब सिंगल फेस का जो ट्रू पावर होता है वो कितना होता है? वी आई कॉस थीटा। क्या होता है? सिंगल फेस का जो ट्रू पावर है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है, वो क्या होती है? वी आई कॉस थीटा। सभी को पता है, ठीक है। लेकिन 3 फेस का जो ट्रू पावर होता है वो क्या होता है? अंडर रूट 3 वी आई कॉस थीटा। क्या होता है? अंडर रूट 3 वी आई कॉस थीटा, क्योंकि 3 फेस की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। ये क्या था? सिंगल फेस का था, और ये किसका है? ये 3 फेस का है। तो 3 फेस का जो ट्रू पावर होता है, जो एक्चुअल पावर होता है, जो के डब्ल्यू, वो कितना होता है? अंडर रूट वी आई कॉस थीटा। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? अब देखते हैं हम, सिंगल फेस का जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है? 220 वोल्ट। कितना होता है? 220 वोल्ट, ठीक है। फिर वापस अगेन यहाँ आ जाते हैं। अभी देखिए हम कितने फेस में बात कर रहे हैं? 2 फेस में, फेस 1 और फेस 2, 2 फेस में बात कर रहे हैं। 2 फेस के बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा था? 120 डिग्री। अगर हम इसको बीच में से आधा कर दें, क्या कर दें? इसको बीच से डिवाइड कर दें, एक ही फेस की बात करें। किसकी बात करें? सिर्फ एक सिंगल फेस की। चलो ठीक है, ये इसको हमने यहां से आधा कर दिया, ये आधा हो गया। इसको उठा के हम यहां ले आए। ये सभी को समझ आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए, ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे 90 का बन रहा है। कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का है। ये इसी ट्रायंगल में दिख रहा है सभी को, है ना। और ये जो कोण बन रहा है ऊपर वाला, ये 60 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का। और ये जो कोण है ये 30 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का। अब हमने क्या किया, इसको 20 से आधा किया है। अगर हम इसको इधर ले गए तो 30 डिग्री हो गया, और जब इधर पलटेंगे तो ये ऐसा सेम हो जाएगा, 2 फेस हो जाएंगे। अभी हम किस पे ले आए हैं? सिंगल फेस पे। यहां बात कर रहे हैं हम, किस आप बात कर रहा है? यहाँ पे एक फेस पे, इस फेस पे हम बात कर रहे हैं। इसको हमने अभी छोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ कितने का कोण बना हमारा एक फेस पे? सिंगल फेस पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का। चलो आगे देखते हैं। तो हम अब यहाँ देखेंगे ट्रायंगल के एक भाग में क्या है? कोण के एक भाग में देख रहे हैं अभी हम। किस में देख रहे हैं? कोण के पहले एक भाग में हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो कोण का एक भाग मतलब cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है? सभी को पता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। सभी को ज्ञात है इतना। अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं। cos 30 कहां से आया? ये हमारे पास यहाँ 30 का कोण बन रहा है। कितने का कोण बन रहा है? 30 का। हमने cos 30 रख दिया है। आधार मतलब ए, कोई वैल्यू नहीं है, ए रख दिया है। करंट हमारे पास कितना है? 220 वोल्ट है, सॉरी 240 वोल्ट है। कितना है करंट हमारे पास में? 240 वोल्ट। ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? जो भी लिया हमने सिर्फ ये डायग्राम की मदद से लिया है। ये जो वायरिंग थी, वायरिंग का जो एंगल बन रहा था 2 फेस के बीच में, है ना, उस एंगल को हमने एक फेस में लाए तो आधा कर दिया। आधा करने के बाद में जो एंगल बने वो सभी को नजर आ रहा है, 90, 60 और 30 का एंगल बन रहा है। और एक फेस का 240 वोल्ट होता है, वो भी हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। क्लियर हो गया? ये वैल्यू हमने रख दी। अब दोबारा हम किसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे? cos 30 की। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट 3/2। क्या होती है? अंडर रूट 3/2। फिर आधार जैसा का तैसा है, ये यहाँ पे 240 कर्ण हो गया हमारा। सभी को नजर आ रहा है कर्ण हमने कहाँ से लिया है ना।
ये हमारा कर्ण ये हमारा आधार है ना, और ये लंब है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। क्या करेंगे, ए को यहीं छोड़ देंगे, 240 को हम ऊपर ले जाएंगे। 240 को ऊपर ले गए हमने, ये देखिए यहाँ पे 240, नीचे क्या है 2 है, तो 2 से इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ कितना आ गया, 120 आ गया। कितना आ गया, 120। तो अगेन हमारा ए बराबर क्या हो गया, 1.732 इंटू 120। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये 1.732 ये क्या है, √3 का मान होता है। √3 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, मैथ में 1.732 होती है √3 की वैल्यू। क्लियर हो गया सभी को, हमने √3 की वैल्यू रख दी, और 120 हमारे पास यहां से जो कटने के बाद आया था। कितना हो गया यहाँ पे, 207.84। क्या आ गया हमारा आधार यहाँ पे, जो ए हमारा कितना आया यहाँ पे 207.84। ये एक भाग का है, एक फेस का है। क्या है ये, एक भाग का है, एक फेस का है। मतलब ये अभी आ गया हमारा। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये आ गया हमारा 207.84 ये आ गया। ये कितना आया अभी हमारा, एक भाग का आया है। कितने भाग का आया है, एक भाग का। अब हम इसको अगर डबल करेंगे, क्या करेंगे इसको, ये देखिए ये हो गया। सभी को नजर आ रहा है, चलो इसको मिटा देते हैं तब नजर आ जाएगा। ये लो, अभी ये एक भाग था, अभी हम इसको दो भाग कर देंगे, फिर ये दो भाग हो गए। ठीक है, कितने भाग हो गए, दो भाग। तो ये 60 और 60 ये कितना, फिर यहां से 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री। ठीक है, और ये कितना हो गया, 90 और 90 180 डिग्री हो गया। यहाँ पे सभी को क्लियर है। और ये पूरा क्या बन गया, दो फेस बन गया। कितने फेस बन गए, दो फेस। तो हम इसको क्या करेंगे फिर, 207.84 इंटू 2। अब दो फेस की बात करेंगे हम, कितने फेस की करेंगे, दो फेस की। क्योंकि थ्री फेस अल्टरनेटर में कितने फेस काम करते हैं, सिर्फ दो फेस काम करते हैं, एक न्यूट्रल रहता है। तो इंटू 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 415। कितना आ गया, 415.68। कितना वोल्ट आ गया हमारा, 415.68। ये दो भाग का मान आ गया, या दो फेस का मान आ गया। कितने फेस का मान आ गया है वोल्टेज, दो फेस का वोल्टेज आ गया हमारा कितना, 415 वोल्ट। क्लियर हो गया सभी को। तो इस प्रकार से जो अल्टरनेटर होते हैं, थ्री फेस के अल्टरनेटर जो होते हैं, उनकी बाइंडिंग इस प्रकार से की जाती है कि आउटपुट जो है दो फेसों का 415 वोल्ट मिलता है। क्लियर हो गया सभी को। सभी बहुत दिन से कंफ्यूजन में होंगे, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर ये 415 वोल्ट कैसे आता है, प्लीज एक बार इसको क्लियर करिए। उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं ब्रेक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक को लेके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।